सर आगे बढ़ते हैं और जो मुख्तलिफ ज़ाहिर है हमारे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब गहमा गहमी सर अब थोड़ी सी बढ़ गई है। अब हाँ, आप जरा अपने नुमाइंदों से मिलाएं जरा, हाँ थोड़ी जी गुफ्तगू भाई, करें। नुमाइंदे आ गए हमारे, कौन कौन साथ हैं हम, क्योंकि आज तो हमने अदील वड़ाइद जो हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं सर। इस्लामाबाद वहाँ पे 3 नशस्तें हैं वैसे। अदील साहब, वालेकुम सलाम सर। अदील साहब ये बताइए, क्या अब इंतखाबी मुहिम कैसे जा रही है? क्या गर्मा गर्मी है या मौसम ठंडा है और सियासत भी ठंडी है? शामी साहब, अब जाके गुज़िश्ता कोई 3-4 रोज़ से देखने को मिल रहा है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की सड़कों पे जो छोटे बैनर्स हैं, कुछ पैनाफ्लेक्स अगरचे मना है लेकिन कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं, कोई छोटी मोटी जो गैदरिंग्स हैं वो होना शुरू हुई हैं और वो भी तमाम सियासी जमातों की जानिब से नहीं की जा रही। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून जो है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, इनकी कैंपेन जो है वो एक आध हलके में नज़र आती है, जो ख़ास तौर पे तारिक फजल चौधरी साहब वाला हलका है NA 47, जहाँ पे शुएब शाहीन उनके मद्दे मुकाबिल हैं और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर उनके मद्दे मुकाबिल हैं। अच्छा, तो यहाँ पर तो मुस्तफ़ा नवाज़ हम खोखर देखने को आज़ाद जलसा उम्मीदवार हैं। आज़ाद उम्मीदवार हैं, NA 48 से भी आज़ाद हैं, NA 47 से भी, यानी दोनों से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। और शुएब शाहीन और साहब भी आज़ाद हो NA गए। 48 में इनकी कैंपेन नजर आती, NA 48 से इनकी कैंपेन जो है वो ज्यादा नजर आ रही है मुस्तफ़ा नवाज खोखर की। मुस्लिम लीग नून ने 2 हलकों में यहाँ पर कैंडिडेट खड़े किए और एक हलके में उन्होंने राजा खुर्रम नवाज को वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं और जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी राजा खुर्रम नवाज जो इससे पहले PTI के MNA होते थे उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो सिर्फ शुएब शाहीन साहब जो हैं वो हल्की फुल्की कैंपेन करते नजर आते हैं। बाकी जो अली बुखारी हैं और आमिर मुगल जो हैं ये NA 46 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता और 48 से NA 48 से जो अली बुखारी हैं ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हलकों में। और क्योंकि उनमें से उसकी रीजन ये है, बताइए रीजन। उसकी रीजन ये है कि जो आमिर मुगल हैं वो 9 मई का जो केस है उसके हवाले से पुलिस को जो मतलूब हैं और पिंडी में भी हम ये देखते हैं कि पिंडी में भी जो PTI के हिमायत याफ्ता लोगों की जो उम्मीदवार हैं PTI के हिमायत याफ्ता वो ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहे और उनके पैनाफ्लेक्स भी नज़र नहीं आ रहे। तो पिंडी इस्लामाबाद की सड़कों पे ज़्यादा जो हमें बैनर्स पैनाफ्लेक्स देखने को मिलते हैं वो नून लीग के मिलते हैं। इस्लामाबाद में चूंकि नैयर हुसैन बुखारी के भाई हैं सिब्तुल हैदर बुखारी, उनके पैनाफ्लेक्स बैनर नजर आ रहे हैं लेकिन कहीं पर कैंपेन उस तरह नजर नहीं आ रही जो इससे पहले डोर टू डोर कैंपेन तो हो रही होगी ना, जल्द से बड़े नहीं हो रहे लेकिन डोर टू डोर कैंपेन हो रही है, डोर टू डोर कैंपेन हो रही है। और शुएब शाहीन साहब जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर तो गरजते बरसते नजर आते हैं। दूसरा ये कि शाहीन भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। पिंडी में क्या सूरत हाल है? शेख साहब बीमार हो गए, शेख रशीद साहब जो हैं पिंडी में उनका तो 2 तरफा मुकाबला हो गया। जी पिंडी में NA 56 जो है रावलपिंडी 5 NA 56 वहां पर शेख रशीद साहब जो हैं उनका मुकाबला है हनीफ अब्बासी साहब से। हनीफ अब्बासी साहब इससे पहले जो इलेक्शन था उसमें NA 57 से खड़े हुए थे जब नया जो हलका है। इस मरतबा हनीफ अब्बासी इस हलके से खड़े हुए हैं और हनीफ अब्बासी कैंपेन कर रहे हैं, उनकी रैलीज भी देखने को मिलती हैं, उनके बैनर्स भी देखने को मिलते हैं। शेख रशीद जो हैं वो जाहिर है तो शेख रशीद साहब तो गिरफ्तार हैं अभी और वो उस तरह कैंपेन नहीं कर पाए। नहीं, गिरफ्तार है जी, वो गिरफ्तार हैं और वो उनके मुकाबले में अपनी कैंपेन उससे पहले भी एक्टिवली, उनके मुकाबले में PTI ने भी तो उम्मीदवार खड़ा किया है ना। नाला थे उस पे बहुत। जी, शहरयार रियाज हैं, शहरयार रियाज हैं और वो भी ग्राउंड पे उस तरह नजर नहीं आ रहे। इसी तरह 57 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता जो हैं सिमाबिया, वो भी उस तरह से ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही लेकिन उनकी जो कैंपेन है वो सोशल मीडिया पर वो चलती नजर आती है। इसी तरह चौधरी निसार अली खान जो हैं वो 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA 53
रावलपिंडी 2 से और NA54 रावलपिंडी 3 से चौधरी निसार अली खान। गुलाम सरवर जो हैं वो NA53 से NA54 से इलेक्शन लड़ रहे हैं IPP के प्लेटफॉर्म से, तो वहां पर नून लीग ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तो नून लीग ने बुनियादी तौर पे इन 6 में से 5 हलकों में अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं रावलपिंडी के, और इस्लामाबाद में भी उन्होंने 3 में से 2 हलकों में अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑलमोस्ट तमाम जगहों पे ये बताएं चौधरी निसार साहब ने के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो इसका फायदा गुलाम सरवर को होगा या चौधरी साहब को होगा? जी, इसका चूंकि वहां पर IPP की वजह से नहीं किया, यकीनन इसका चौधरी निसार अली खान को फायदा पहुंचेगा, पहुंच सकता है। और गुलाम सरवर खान जो है सर आगे भी बढ़ते हैं। गुलाम सरवर साहब जो हैं सर PIA फेम पायलट के लाइसेंस वाला। हाँ वही हाँ सर आगे बढ़ते हैं। सर तलहा हाशमी उन्होंने वो क्या कहना चाहिए, क्या लफ्ज इस्तेमाल करें, के तो बट्टा ही बैठा दिया, उस नुकसान हुआ उनके तकरीर के बाद ये सर फ्लाइट्स बंद हो गई।